हमारे साथ बने हुए हम से। वरुण जरा बताएं, हम संजीव की तरफ देखा, विशाल की तरफ देखा तो एक एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर नजर आ रही है। वहां पे क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं? किस तरफ विधानसभा चुनाव का रुख आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ के जो विधायक थे वो निर्दलीय थे, इसलिए सत्ता विरोधी लहर की हम उस तरीके से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हालांकि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। रवि, महम में मैं हूँ, सुबह से लाइनें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ अभी भी उतना ही उत्साह महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे महिलाओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ पुरुष भी अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जानते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जितनी हिस्सेदारी उतनी बातें, और उतना ही अपने हिसाब से बात को रखते नजर आएंगे। सवाल सिर्फ इतना, महम के अंदर कौन कौन सी समस्याएं, कौन सी परेशानी जो जहन में है, दिमाग में है, जिसे दिमाग में रखकर आप वोट डालने आए, क्या दिक्कत है? आप भी तो वोट डालने? मैं तो गुड़गांव से। हमारा चेयरमैन जी, यो है चेयरमैन हमारा। क्या है, कुछ मुद्दे हैं महम के? समस्या है जी। बस स्टैंड में कुछ नहीं है। बस स्टैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी की समस्या है, बारह रोजगार की दिक्कत, सारे सौदे की। तो कुछ काम हुआ ही नहीं। ऐसा काम लगे रही, ऐसा काम हो रहा है। काम नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। कितना काम हुआ यहाँ पर? बस जी कुछ नहीं, काम तो ठीक है। काम सही है? ठीक है, सौदा सब ने दे रहा है। अच्छा, लोग हैं वोटर से अपनी बात को रखते हुए नज़र भी आते हैं। तमाम महिलाएं आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, कुछ से बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा, वोट डालने आप आई हो, कौन कौन से मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं? कुछ काम हुआ या कुछ काम होना है? कौन सी समस्याएं हैं? पानी वानी की दिक्कत है? कौन सी दिक्कत है? क्या की दिक्कत है? पानी की दिक्कत से बेटा, सब बच्चे की दिक्कत से। जैसे ना तो पीने का अंदर, ना खेता में अंदर। पीने, अच्छा, खेतों में भी नहीं आता पानी? हाँ, और पीने के लिए भी नहीं है? तो नेताजी आए तो नेताजी से बोला आपने कभी कि भैया ऐसे? हाँ, क्या बोला? अब भाई पानी छोड़ो मारा, हाँ भर ली से, फिर कोई ना जात पूछा। कोई ना? हाँ भाई इलेक्शन के टाइम में आते हुए सब बात हो जाती है। हाँ, तो अब ये दिमाग में चीज़ें हैं कि उस आदमी को वोट देंगे जो हमारी बात को करेगा। ठीक ले करेगा तो ले। क्यों कुछ नहीं करा भाई, यह दिमाग में है क्यों झूठे वादे हैं। फिर अगर हरा के करा गेर ना, जिसका जी करे जिसकी रह भी जा। एक किला होके करके खाओगा हैं? एक किला ला के खाओगा जब पानी नहीं आता तो खेत फसल के रेट मिल पा रहे हैं सही से? के मिला है, आधा बीच में खा जाए। कुछ नहीं मिलता। थोड़ा बहुत जितना रेट मिलता है फसल का उतने में संतुष्ट हैं? थोड़ा सा लगता है चीजें हो पाई या नहीं हो पाई? हमारा तो जैसे है नहीं खेती, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी में कितना पैसा कमा पाते हो? भाई कोई ले जाओ तो खेत में चले जानी, घर पर ये बाड़ी चुका। हाँ, 18 टाइम हो जी अपने घर पर। रोजगार की स्थिति कैसी है? कैसी है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है रोजगार। दिहाड़ी करा खाओ, रोज कमाओ रोज खाओ। हाँ। क्यों अम्मा, यही हालात हैं? अब खेती करया करा, खेती बाड़ी फसल का रेट सही मिल रहा है? सही मिल रहा है। 500 रुपए में किराए में, 500 रुपए में जो है सिलेंडर मिलेगा, फायदा मिलेगा? मुन्ना नहीं बेरा, मत मानसा नहीं बेरा, नहीं बता। अच्छा ठीक है, कुछ और लोग हैं रवि, साफ सी बात है, वोटर है, बहुत समझदारी से बात करता है। उससे आप जैसे ही घुमाने की कोशिश करेंगे वो आपको घुमा देगा और समझाएगा कि आप उस सवाल का जवाब न पूछे, आगे चले जाइए। कुछ और लोग भी यहाँ पर मेरे साथ हैं। सवाल सिर्फ इतना कि जहन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ पर, कुछ ना सोच के आए होंगे, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा। क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या तो भी है, सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, यह समस्या हमारी तो, और कोई समस्या नहीं हमारी। सरकार बीजेपी की आनी चाहिए? हाँ। अच्छा, और बीजेपी ने काम अच्छा किया? अच्छा कराया, खूब कराया, बढ़िया काम कराया। अच्छा, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत समस्याएं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, बेरोजगारी की तो समस्या है, और ऊपर तो फिर ये महंगाई की समस्या इतनी ज़्यादा है, और कहीं पर कोई सुनवाई है ही नहीं। गवर्नमेंट में बड़ी दिक्कतें हैं, बदलाव की तरफ बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव करना चाहिए बिल्कुल। क्या बाबू जी, क्या सोच रहे हैं? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप बड़ा। ठीक है जी, सब अपने मुद्दे कुछ तो सोच रहे हैं दिमाग में, सबकी बात मैं कुछ नहीं सोच रही, अपने वोटर हैं, जो सोच का है वो वोट डालेंगे, बस शांत रहेंगे, 8 तारीख को देखेंगे जो। हाँ, जो होगा। हाँ जी, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? कुछ नहीं मुद्दे, बस वोट गिरना, जो सोच के आए वो करना है। अगर मैं आपसे पूछूं, एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन कितना बड़ा मुद्दा है, यहाँ की समस्याएं क्या है, और क्या पिछले कुछ सालों में सच में काम हुआ, या लोग कह रहे हैं निर्दलीय विधायक को हमने जिता दिया तो उस चक्कर में जो है ना सत्ता पक्ष के रहे ना विपक्ष के रहे, हम तो कहीं के नहीं रहे। बात विधायकी की नहीं, बात है हरियाणा प्रदेश को चरम सीमा पे 1 नंबर पे पहुंचाने की। आज भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष हो गए यहाँ राज करते हुए। जब 10 वर्ष हो गए तो उनसे अपेक्षाएं बहुत थी,
न किसान को फसल का भाव मिला, किसान को लाठियाँ मिली, 750 किसान शहीद हुए और उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। एक शब्द मोदी जी ने नहीं कहा कि भाई ये दुखदायी हुआ या दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आखिर में उन्होंने अपने वो कानून वापस लिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी से ही बड़ा मुद्दा है महंगाई। आज अगर आपको आज 60,000 रुपये महीना भी पे मिल रही है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों को अच्छे जगह पे ना तो स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना आप हर रोज़ बढ़िया सब्जी खरीद कर खा सकते हैं। महिलाओं की हालत देख लीजिए आप कैसी हैं। आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स को कैसे पीटा गया, सरपंचों को कैसे लाठियाँ बांधी गई। तो पूरा बात एक विधायक की नहीं है, बात है हरियाणा प्रदेश करवट ले रहा है। ठीक है, अच्छा एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। क्या दिमाग में चेहरे बड़े हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, कांग्रेस, बीजेपी इस प्रकार की सोच को आप रख के आगे बढ़ रहे हैं, या फिर स्थानीय नेताओं के दिमाग में चीज़ें हैं कि नहीं हमारे लिए तो ये नेता बेस्ट है? नहीं, अब ये तो राष्ट्रीय स्तर का तो चुनाव ही नहीं है, राज्य स्तर का चुनाव है ना। लेकिन राष्ट्रीय स्तर में लोगों को लगता है ना, कांग्रेस को सोचना है तो राहुल गांधी, बीजेपी को सोचना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, ये आपकी बात जायज़ है। बहुत ही नेक इंसान हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहुत शरीफ हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और जो राहुल गांधी जी हैं, वो जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, चाहे वो एक लकड़ी बनाने वाला हो, मकान बनाने वाला हो, मोटर मैकेनिक हो, तो वो देख के चल रहे हैं कि जो हमारे मुद्दों के साथ जुड़ेगा हम उसी के साथ खड़े हों। ठीक है बाबू जी, बहुत सोच रहे थे आप जब मैं लोगों से बात कर रहा था। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें, क्या जहन में चल रहा है? आप जब वोट डालने अंदर जा रहे हो, क्या सोच के जा रहे हो? कितने काम रुके हुए हैं? डाल क्या रहे? बहुत बढ़िया, अब तो पूरा बता ही दो आप। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली और पानी का सारे मुद्दे बने, सभी मुद्दे। बाबू जी तो हमेशा से रहे, पिछले 75 सालों से यही मुद्दे रहे। सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल सरकार रही है, बहुत बढ़िया काम किए और वही इस इलाके का काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है वरुण, ठीक है वरुण, वरुण लौटेंगे। कोई भी सरकार सारी सुविधा नहीं दे साफ सकती। तौर से लग रहा है कुछ वोटर काफी साइलेंट है, काफी साइलेंट है। और ये देखना है ये जो चुप्पी है, ये चुप्पी क्या यहाँ पर इन विधानसभा चुनावों में क्या नतीजे दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। विशाल, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। विशाल, जैसे वरुण से बात हो रही थी तो कुछ वोटर किसानों के मुद्दे को, किसान आंदोलन को एक बड़ा मुद्दा बना रहे थे। आपके साथ भी कुछ किसान बैठे हैं, ग्रामीण इलाके के ये लोग हैं। जब किसान आंदोलन हुआ था तब एक बेरुखी देखी गई थी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन, किसानों के क्या मुद्दे हैं, जरा पूछें विशाल। रवि, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर किसान परिवार के लोग ही बैठे हुए हैं और किसान ही दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, जिस तरह से किसान आंदोलन चला और कई किसानों की जानें चली गई, तो किसानों का मुद्दा आप मान रहे हैं कि मुद्दा है ये किसान? हर किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, अग्निवीर का, महंगाई का, मुद्दे ही मुद्दे हैं भाई। नहीं, लेकिन किसानों का कितना बड़ा मुद्दा? किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। 750 किसान शहीद हुए हैं हरियाणा के, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका बीजेपी को नुकसान भुगतना पड़ेगा। आप मानते हैं कि किसान एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि बीजेपी लगातार ही बेशक किसानों को सुविधाएं देने की बात हो, किसानों को योजनाएं देने की बात हो, लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर संघर्ष हुआ था वो मुद्दा है। उसका बहुत बड़ा मुद्दा है जी, क्योंकि किसानों को क्या हक नहीं था दिल्ली जाने का। अपने वो लेके गए थे मांग, क्योंकि काले कानून थे, उन्होंने बताया था। और काले कानून के ये पंजाब वाले जोर दे रहे थे कि पंजाब वाले ज्यादा जोर दे रहे हैं। पंजाब वाले वो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर चुके थे, उनको पता था, वो झेल चुके थे इस बात को। किसानों का मुद्दा है, फिर ऊपर से पहलवानों का मुद्दा है, ऊपर से फिर ये अग्निवीर जवानों का मुद्दा है। कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा। और यहाँ जो भी एम्प्लॉइज या कोई भी सरकार के लिए अपना कोई वो डिमांड करता है तो लाठीचार्ज करवाते हैं। और रही अपने गांव के विकास की बात, हमारे गांव में बिल्कुल, मैं किसानों के मुद्दे की बात कर रहा हूं। चौधरी साहब, आप बताएंगे कि किसान एक बड़ा मुद्दा है आज के दिन में, क्योंकि आज के दिन के लिए ही अगले 5 साल का निर्धारण होगा कि किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, या फिर गठबंधन की किसी दूसरे दल की बनेगी। और जो सबसे पहले है ना, विकास उपरोट जारी है। और लेकिन मैं किसानों के बारे में पूछ रहा हूं कि किसानों का मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर संघर्ष हुआ, 13 महीने किसान वहाँ पड़े रहे जी। और 36 जात में किसान होता है, ये नहीं है कि भाई जाट है, ब्राह्मण है, नाई है, धोबी।
हर जाति में किसान है, जो खेती करता है वो किसान होता है जी। और हमारी 112 वहाँ मौत हुई, जो मैं भी जिसमें 13 महीने मैं भी काट रहा हूँ। ये इतने छोटा बच्चा अभी मिलने जाया करते, पापा दादा आ जा, नहीं भाई आखिरी माँ होंगे जो फैसला होगा। तो मैं दादा वो था जो कुछ नहीं मुझे पानी हमारा बंद करवा दिया, वहाँ लाइट रात ने कटवा दी, भाग जाए मच्छर खाएंगे, पत्ती शाये मर जाएंगे। फिर कुछ दिल्ली से सिंह हुड्डा ने कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है किसान, उसको जो बॉर्डर है वो भी खोल दिया जाएगा और एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी भी दे दी जाएगी। कितना आप मानते हैं कि ये ठीक है? देगा जी, ये झूठ नहीं बोलता, दे भाई, इसी पर तो भरोसा है। आगे दे पीछे भी यार अब भी मिलेगी यार, वो पंजाब वाले भी उठेंगे, मारे वो भी उठ जाएंगे, क्यों जब वो मांग पूरी हो जाए तो उठना पड़ेगा। ये तो एक है, किसी को नहीं पूछता, चाहे वो पहलवान बैठ लो, किसान बैठ लो या और जात पात बढ़ाना। किसान जवान पहलवान का मुद्दा है। हाँ जी है, क्यों ना, पहलवान भी नहीं हो, किसान ने छीटे थे वहाँ रुड़ा रोड के ऊपर, ये नहीं हो किसान के छीटे थे, कदे झोपड़िया में हमारी कई झोपड़िया में भी आग लगाई वहाँ रात ने, वैसे आदमी छोड़ गए, अखबार भाग जाएंगे, फिर अलार्म वास्ता चौकीदार दिया हमने रात को वहाँ। लेकिन बीजेपी कहती है कि इस बार हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हरियाणा में नजदीक नहीं जी, सपड़ा साहब है, आप पूरा हरियाणा में घूम लो, हम तो इलेक्शन में घूमे हैं। अभी कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताए कि किसान जवान पहलवान का मुद्दा है, खासतौर पर यदि किसानों की बात की जाए। भाई साहब मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसान एक देश का अन्नदाता है और इसी का फायदा उठा रहे हैं ये सरकार, इनको दुखी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ये तीन चीज़ तो मायने रखती है हमारे देश में, ये किसान जवान और पहलवान। और उन्होंने इन पे रोडों पर घसीटने का काम किया, डंडे मारने का काम किया, इसका बदला वोट की चोट से लिया जाएगा। और वो 15 डागो सीएम भाजपा कह रही है कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, जो अभी तक कांग्रेस नहीं दे पाई। इन्होंने 10 साल हो गए, ये हर तीसरे दिन मीटिंग बुलाते हैं, ये करते हैं, बस ये तो ये झूठी दिलासा देते हैं, कुछ करने के काबिल नहीं है और नहीं ये करेंगे। और किसान के हक में तो इन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी आपने भी देखा होगा, हरियाणा में भी आप घूमो फिरो, हर जगह देखते हो क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, हर जगह लहर है कांग्रेस की। लेकिन 24 फसलों पे एमएसपी मिल रही है? नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा, इनके राज में तो कुछ मिलने की और भी नहीं है, ये नहीं मिलेगा जी कुछ भी। आप बताइए कि 24 फसलों, आप किसान हो, 24 फसलें बीजेपी कहती है कि हम उस पे एमएसपी देते हैं, क्या वाकई ही 24 फसलों पे एमएसपी मिल रही है? भाई कुछ नहीं दिया है इनने, आई समझ में, हम तो अपने ब्लॉक ना तो बहा दे, इब धान आवा ऊपर से धान डोब दिया और इसके राज में कहा था झज्जा मजाज वो धान के राज में, भूपी के राज में, वो 15 के राज में बाया का तोड़ पट्टा था धाना का। और ई बार कति डाउन आ रहा है, बहाल ठीक है विशाल। तो किसान एक बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ी कवरेज जो है